समाज सेविका एवं भारतीय जनता पार्टी की नेत्री मयंका गौतम ने गेहूं खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों को बांटे मास्क और तौलिया। किसानों से बातचीत कर जाने उनके हालचाल। समय समय पर कोरोना संक्रमण के दौरान एवं लॉकडाउन के दौरान लोगों की करती रही मदद। छतरपुर जिले के राजनगर विधानसभा क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की नेत्री एवं लंबे अरसे से समाज सेवा का कार्य करती चली आ रही मयंका गौतम द्वारा लगातार लोगों के बीच में जाकर एवं किसानों के पास जाकर इस भयानक महामारी के दौरान लोगों से बातचीत कर उनके हालचाल पूछे एवं कोरोना संक्रमण के बचाव के उपाय भी बताए। बुधवार को मयंका गौतम द्वारा राजनगर विधानसभा क्षेत्र के खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों को मास्क और तौलियों का वितरण किया गया एवं किसानों को गेहूं खरीदी केंद्र में आने वाली समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त की और किसानों को समझाइश भी दी गई कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए 2 गज की दूरी और त्रिकूट चूर्ण का उपयोग करना कितना आवश्यक है। आइए सुनते हैं मयंका गौतम किस प्रकार से गेहूं खरीदी केंद्रों में जाकर किसानों को समझाइश दे रही हैं। लगा लो भैया, लगाओ उसको, क्योंकि आपकी तौलिया नहीं धुली है, लेकिन ये धुला हुआ है। तौलिया से तो बार बार आप लोग पसीना पोंछ लेते हैं, उन्हीं हाथों से बार बार काम कर रहे हैं, एक दूसरे को छू भी रहे हैं। तो कम से कम तौलिया जो है तौलिया भी रखें, लेकिन उसको रोज धोएं। आपका ये मास्क है, ये कॉटन का है, इसको भी रोज धोएं। आप शाम को यहाँ से जाएंगे, आप धोएं, हाथों को धो के ही घर में अंदर जाएं, कपड़ों को धोएं, गर्म पानी में डालें। ये सब ही इलाज है, ये समझ लीजिए, क्योंकि इस बीमारी का भी कोई इलाज नहीं बना है। आप लोग टीवी देखते हैं, सोशल नेटवर्क से आप लोग जुड़े हैं, मोबाइल चलाते हैं, तो आप लोग खुद भी देख रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े देश तो सब नतमस्तक हो गए इसके आगे कि अब किसी का बस नहीं चल रहा है। बस ये है कि सब अपनी जान बचाने के लिए लगे हुए हैं। हमारी मोदी सरकार भी बहुत कुछ कर रही है हम लोगों के लिए। अभी उन्होंने कल कितना पैकेज लोगों के लिए वो किया है कि 20 लाख करोड़ का, तो कितना बड़ा पैकेज है। तो वो सबके लिए ही है, हमारे ही आपके लिए है, क्योंकि हमारे जो भाई बंधु हैं, हमारे किसान हैं, वो परेशान ना हो। आपने भी देखा है कि इस बार कितना अच्छा सिस्टम है आप लोगों के यहाँ कि कितने खरीदी केंद्र बनाए गए हैं हर जगह अलग अलग। इसी वजह से कि अपन को जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि ये बीमारी आपको मालूम है छूने से फैल रही। पहले अपने यहाँ गांव में कहते हैं ना छूत की बीमारी, तो ये छूत की बीमारी है। ये एक तरीके से कि एक को हुआ तो दूसरे को तुरंत हो जाना है। और किसी को भी गाँव में अगर सर्दी जुकाम है अगर, तो उससे तो दूरी बनाएं। और अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है तो तुम लोग तुरंत ही जो आसपास अपने यहाँ डॉक्टर हैं या कोई भी ऐसा प्रशासनिक अधिकारी है, कोई भी है, उसको नंबर लेके और उसको तुरंत इत्तला करें कि ये फलाने को ये बुखार से पीड़ित है, ये सर्दी जुकाम से है, तो इसको दिखवाया जाए। क्योंकि ये मेन उसके लक्षण ही हैं कि आपको सर्दी जुकाम बुखार आना, सिर दर्द होना, ये इसके मेन लक्षण है इस बीमारी के। इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे मरीजों से दूरी बनाएं। और जो बाहर से अभी लेबर आ रही है उसको बहुत ध्यान रखें। आप जो गांव में आ रहे हैं, पहली बात तो उनको बिना उनकी जांच हुए उनको अंदर गांव में प्रवेश न करने दें। ये आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है। करके तौलिया बांटे और किसानों को समझाया है, किस उद्देश्य से समझाया और क्या आपका औचित्य था इसको समझाने का? ये आज का जो कार्यक्रम था ये हमारे बीजेपी के किसान मोर्चा के द्वारा ये एक प्रोग्राम आया था, जो हम सभी समाज सेवी हैं और जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये सभी के लिए अगर कहें तो ये सभी के लिए प्रोग्राम था, क्योंकि एक जागरूकता वाला प्रोग्राम था। अभी हम मंडियों में जाके देख रहे हैं तो लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा हो रही है। किसान भाई हैं वो अपना गेहूँ लेके मंडियों में आ रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को उनको ही जागरूक करना है, क्योंकि अभी अगर देखें तो सबसे ज़्यादा बाहर घूमने का काम उनके द्वारा ही हो रहा है, क्योंकि उनकी मजबूरी है कि उनको गेहूं भी अपने समय से मंडियों तक पहुंचाना है, क्योंकि उनको लास्ट डेट भी दिख रही है कि हमारे यहाँ की जैसे लास्ट डेट 26 तारीख है, उसके पहले सारा जो गेहूँ है वो मंडियों तक पहुँच जाए। तो आज जो कार्यक्रम था वो एक जागरूकता को लेकर कार्यक्रम था कि जो कोरोना महामारी है, तो जो इस तरह से जो फैल रही है, जो छूने से फैल रही है, लोगों को जो सर्दी जुकाम या बुखार के जो सिम्टम्स दिख रहे हैं, बहुत लोग हैं जो गांव के अभी भी जागरूक नहीं हैं, जो थोड़े से
अभाव में जीते हैं, उनको अभी सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में नहीं मालूम है, उनको इतनी साफ़ सफाई के बारे में नहीं मालूम है कि सैनिटाइज़र क्या होता है, ये मास्क क्या है, हमें मास्क लगाना क्यों ज़रूरी है, हमको अपने हाथों को सैनिटाइज़ करना क्यों ज़रूरी है, हमको सब्जियों को धुल के खाना क्यों चाहिए, हमको एक दूसरे को छूना नहीं है, हमको एक दूसरे से दूर बैठना है, ये सब चीज़ें ये क्या है। तो ये इस विषय में अभी गांव में लोगों के पास जागरूकता नहीं है। तो ये सिर्फ इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम रखा गया था कि हम लोगों तक पहुँचें और उनको कोरोना महामारी से आपको कैसे बचना है इसके बारे में हम उनको बताएं। तो ये मेन प्रोग्राम था आज का।